आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तरह तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, उसका इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मंत्र पढ़ लो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी बुद्धि मिले ताकि ये स्ट्रेट लाइन का हर इक्वेशन हम लोग याद कर लें और इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन हम लोग समझ लें। क्लियर? तो चलिए फिर ये स्ट्रेट लाइन में तुम गौर करोगे, पहला तुम देखते होगे कि एक्स वाई प्लेन पर हम लोग दो एक्सिसेस ड्रॉ करते हैं। एक को कहते हैं एक्स एक्सिस और सेकंड को कहते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है और इसको वर्टिकल एक्सिस बोला जाता है। तो पहली बात तो हम यह तो जाने कि ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो ये तुम पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट होगा सबों का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब चूंकि सबों का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखोगे y इक्वल टू 0। ये हमेशा याद है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबों का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए ये x इक्वल टू 0। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली बात कि किसी भी प्लेन पर फर्स्ट तो यही दो लाइन हम लोग खींचते हैं, इसलिए इन दोनों का इक्वेशन तुमको याद रखना होगा। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तुम देखोगे ये एक्स एक्सिस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वह लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स के पैरेलल जितना भी लाइन होगा वो सभी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। तो गौर करोगे एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। अब चलिए यहाँ y इक्वल टू 0 है तो देखो ओरिजिन पॉइंट है। अब हम यहां से पास करा देंगे तो ये वैल्यू को अगर निकाल लेते हो, सपोज करो ये 1 है तो y इक्वल टू 1 होगा या नहीं? तो जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना उन सबों का इक्वेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये याद रखना है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सपोज करो हम लिख दिए b। जैसे देखो फिगर बतलाते हैं, ये x x नॉट y y नॉट ओरिजिन है। ये देखो x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोज करो यहाँ 2 है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2। मान लो ये एक लाइन ये है, सपोज कर लो यहाँ -3 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -3। ये जब भी लाइन खींचोगे ना तो एरो दे देना। पढ़ाने के दरमियान हम एरो नहीं देते हैं, लाइन है, लाइन ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता है कि नहीं? थर्ड टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। क्या बोले हम? वर्टिकल लाइन तो ऑलवेज y के पैरेलल होगा। तो ऑलवेज जब ये y के पैरेलल होगा तो x के किसी न किसी पॉइंट से पास करेगा। तो यहां इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ रही है? कोई भी कांस्टेंट हम सपोज किए, a कैसे कांस्टेंट, यहाँ 2 है -3 है, इसका भी ग्राफ फिगर अगर देखोगे तो फिर ये x एक्सिस हुआ, ये x नॉट, ये y नॉट, जो सॉरी y, और ये y नॉट, ये ओरिजिन। अब चलिए यहां से पास किया, मान लो ये लाइन 1 से पास करता है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1। उल्टा लग रहा है या नहीं? y के पैरेलल है तो x इक्वल टू 1। अगर मान लो यहां से पास किया
ये सपोज करो -3/2 है, सपोज कर लेते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3/2। x इक्वल टू -3/2 को हम लोग 2x इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं, यानी 2x + 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई। हम सबों का हिंदी भी लिख देते हैं ताकि लोग समझेगा। ये हुआ x एक्सिस का समीकरण, इसको कहते हैं उदग्र रेखा, वर्टिकल, है नहीं, वर्टिकल है कि नहीं, उदग्र रेखा। तो ये हुआ तुमको उदग्र रेखा का समीकरण। क्लियर हो गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट लाइन हुआ। अब सोचो यदि लाइन ये टेढ़ा तिरछा चले, इस प्रकार से तिरछा चले, तो कैसे निकालोगे, तो इसके बाद होगा, पहले आप इसको लिखिए। अब क्या है, वही ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन के लिए तुम्हारा हम 2 से 3 मिनट कुछ कंसेप्ट देते हैं, समय लेते हैं, जरूर समझना। जैसे सपोज करो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्लियर। अब ये तिरछा लाइन चलता है, तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, तो तुम गौर करते होगे अंदरूनी बात क्या है। यह जो पेन है, पेन का जो टिप है, ये जस्ट लाइक एक पॉइंट के जैसा है, पॉइंट है, और उस पॉइंट को मान लो रोबोट की तरह समझो। जैसे बाल्टी के पेदी में एक छेद कर दो, है नहीं, आप पानी भर दो, आज तुम बाल्टी लेकर जैसे जैसे जाओगे ना, वैसे वैसे बिंदु 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 करके एक रास्ता बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड बिंदु पथ, यानी लोकस। समझ गए। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो बनता है, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यह भी अनेक बिंदु से बना हुआ है कि नहीं। तो ये पेन जो पॉइंट को रोबोट के जैसा समझोगे, इसको तो कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे ना जी कि आप ऐसे चलिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो चुपचाप ही खड़ा रहेगा। तो बोलोगे कि देखो तुम इस प्रकार से, क्या बोले, कंसेप्ट तुमको देना है, उसके बाद हम चलेंगे। ये पेन को यानी पॉइंट को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में चलिए, कर्व नहीं चलना है, स्ट्रेट लाइन में चलिए, ताकि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बने। तो क्या करेगा, ये टिका के इस तरह से चलने लगेगा कि एकदम 60 डिग्री बना देगा। तो यही नहीं होगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। अब ये रोबोट नाचते रहेगा, इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं तो 60 डिग्री बनाते हुए ये लाखों करोड़ों स्ट्रेट लाइन तैयार कर देगा, यानी लाखों करोड़ों बिंदु पथ, लोकस। तो एक इंस्ट्रक्शन दिए तो एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं तैयार हुआ, अनगिनत स्ट्रेट लाइन तैयार कर दिया। इसीलिए इस पॉइंट को यानी इस रोबोट को 2 इंस्ट्रक्शन देना होगा। अगर एक इंस्ट्रक्शन दिए तो ऐसे भी चला ना अनेक जगह से, वह केवल ध्यान में उसका ये था कि हमको एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाना है। लेकिन अगर हम उसको 2 इंस्ट्रक्शन दे दें, देखो भैया यहां पर पॉइंट है तुमको 3 4, तुमको इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में चलना है कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री भी बनाना है और इस पॉइंट से होके गुजर भी जाना है। तो अब बोलो वह तो इस प्रकार से चलेगा कि 60 डिग्री भी बन जाए और इस पॉइंट से वह पास भी कर जाए। अब इसके अलावा आप कहीं से भी जा सकता है। अगर ऐसे जाएगा तो पास तो करेगा लेकिन 60 नहीं बनेगा, अगर ऐसे जाएगा तो 60 बनेगा लेकिन इससे पास नहीं करेगा। तो क्या गौर किए, ये जो पॉइंट है जस्ट लाइक रोबोट, इसको 2 कंडीशन देना पड़ेगा, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। 2 कंडीशन जब देंगे तो एक परफेक्ट, एक स्पेशल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी उसको लोकस कहेंगे, बिंदु पथ। ये सब सिलेबस से हटा दिया है, ओरिजिनल पढ़ाई है ये, तो उसको लोकस कहते हैं। तो क्या गौर किए, यही 2-3 मिनट में तुमको बतलाए कि कभी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर तैयार करना होगा तो बिंदु जो मूव करेगा, मेरी आदत है
जो बिंदु मूव करेगा ना उसको हम हमेशा P माना करेंगे। और चूंकि ये मूव करेगा ना, जैसे तुम देखो एक पॉइंट यहां है ए, यह भी कंसेप्ट ले लो, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा सीखने, सीख जाओगे। एक पॉइंट ए है ना, और एक पॉइंट पी है एक्स वाई। अब तुम दिमाग लगाओ, यह पॉइंट मूव करेगा, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3-4 है, इसका मतलब y से डिस्टेंस 3 है और x एक्सिस से डिस्टेंस 4 है। तो क्या ये मूव करेगा? ये नहीं मूव करेगा। थोड़ा भी मूव कर जाएगा ना तो डिस्टेंस गड़बड़ा जाएगा, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन अब इसका देखो तो, इसका x है, वेरिएबल है, ये y है, वेरिएबल है, यानी y एक्सिस से इसका डिस्टेंस x है और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस y है। तो एक्स वाई का वैल्यू तो बदल न जाएगा जी। तो एक्स वाई का वैल्यू बदलेगा तो पी का पोजीशन बदलेगा कि नहीं? तो ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट कहलाया, आर्बिट्रेरी पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी पॉइंट, कल्पित बिंदु। और यह पॉइंट कौन सा हुआ? फिक्स्ड पॉइंट, निश्चित बिंदु। तो जो लोकस, जो बिंदु जो लोकस तैयार करता है, यानी बिंदु पथ जो तैयार करता है, वो कौन बिंदु तैयार करेगा? ए या पी? ए। ए कैसे तैयार करेगा? ए तो फिक्स है, या तो मूव करेगा ही नहीं, मूव करेगा पी न जी। तो पी मूव करेगा तो बिंदु पथ तैयार होगा। तो यही पी जो बिंदु जिसको हम रोबोट बोल रहे हैं, यही आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप एक्स वाई प्लेन पर इस प्रकार से मूव करो ताकि तुम एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल भी बनाओ और इस पॉइंट से गुजर भी जाना है। तो यह लोकस यही तैयार होगा, बाद बाकी यह सब लोकस कैंसिल हो जाएगा। तो एक फिक्स्ड लाइन तैयार हुआ या नहीं? है कि नहीं? तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी पॉइंट, कल्पित बिंदु। और मेरी आदत है इस पॉइंट को हमेशा P लेके चलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट x और y, समझ गए? और इस पॉइंट को 2 कंडीशन देंगे तभी वह एक स्पेशल लाइन बनेगा। इसलिए अब जब जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे तो तुम गौर करोगे 2 कंडीशन दिया रहेगा। अब समझे? वह 5 मिनट तुम्हारा हम जो समय बर्बाद किए, क्यों किए? ये जो P पॉइंट है और ये कल्पित बिंदु आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसको इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? उसको बतलावेंगे कि तुम इस प्रकार से चलो ताकि तुम्हारा स्लोप 2 हो, 3 हो, 2/3 हो, और एक निश्चित पॉइंट दे देंगे, उससे तुमको गुजरना है। तो इक्वेशन कैसा होगा? तो मान लेते हैं कि लेट स्लोप बी एम, मान लिए इस पॉइंट को इंस्ट्रक्शन क्या दिए कि तुमको ऐसे चलना है ताकि तुम्हारी ढाल कितनी हो, तुम्हारी मतलब बिंदु पथ का ढाल कितना हो? एम हो, एंड पासेस थ्रू, किससे गुजरना है इसको? एक फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट तो ऐसा नहीं लेंगे, कोई लिख देते हैं ऐसे x1 y1, ये फिक्स्ड पॉइंट है कि नहीं? तो इक्वेशन क्या होगा? देन इक्वेशन याद रखना, x और y, दुनिया का जितना भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वह सभी x y में होगा। 10 क्लास में पढ़े होगे तो बार बार एक्स वाई लिखा था, तो तुमको पूछना चाहिए था कि बार बार आप एक्स वाई क्यों लिखते हैं? यही कारण है। ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन पर कोई मूवेबल पॉइंट होगा जो एक बिंदु पथ तैयार करेगा, तो वह एक्स और वाई बदलेगा। इसलिए कोई भी इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में होता है। तो इक्वेशन क्या होगा उसको याद रखो, y माइनस जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट
इक्वल टू जितना स्लोप दिया है वो स्लोप इनटू एक्स माइनस जिस पॉइंट से यह गुजरना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को रट लेना है। हिंदी में क्या होगा, इसको कहेंगे ढाल पॉइंट, है नहीं, ढाल इतना है, बहुत सिंपल इंग्लिश है, आराम से समझ जाओगे। तो यही तुमको फॉर्मूला रखना। तुम्हारे बात मन में आता होगा कि हुआ कैसे, है कि नहीं, तो वो भी तुमको हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जब भी प्रूफ करना होगा तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कल्पित बिंदु लेंगे, लिखते हैं लेट पी एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, चलिए यही सपोज करो लाइन है, मतलब लोकस है, यानी बिंदु पथ है। किस बिंदु का रास्ता है, किस बिंदु का ये पथ है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट पी का। तो पी तो कहीं भी होगा ना, उसी के चलने से नहीं ये तैयार हुआ है, तो कल्पना ही न करेंगे कि पी यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, कल्पना ही न करेंगे हम, इसलिए इसका नाम पड़ा कल्पित बिंदु, है कि नहीं। एक पॉइंट ले फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, तो हम फिक्स पॉइंट को ले लेते हैं। मान लो ये फिक्स पॉइंट ए है, x1 y1, ये तो फिक्स है। अब चलो कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट पी होगा, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहां पर पी है, कल्पना किए कि यहां पी है, ये तो मूव कर रहा है। जैसे टीवी कभी कभी खराब हो जाता है, झिलमिल 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 करता है, तो बिंदु कहीं स्थिर दिखता है, उसी प्रकार से यह भी इडियट स्थिर नहीं दिखेगा, चलते रहता है। तो कल्पना ही नहीं करेंगे कि माना कि यहाँ पर बिंदु है, जब कल्पना करोगे यहाँ पर है तो चल के चल जाएगा यहाँ, कभी आ जाएगा यहाँ, इसीलिए इसको माना जाता है, कल्पना किया जाता है। अब देखना कितना आनंद आता है। ये जो है ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, नाम दिए वो ए एम, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, नाम दिए मान लो पी क्यू, क्लियर। अब आओ यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, नाम दिए बी, एक रिलेशन तैयार करेंगे, वही रिलेशन इक्वेशन कहलाएगा, है कि नहीं। मान लो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से यह भी क्या हो जाएगा, थीटा। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए थीटा पता चला, और हम पढ़ाए हुए हैं पहले वाले क्लास में, tan थीटा ही स्लोप होता है, tan थीटा ही स्लोप होता है। यहां पर लिख सकते हो m इक्वल टू क्या है, tan थीटा, है नहीं। अब आओ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ जाओ, PAB में आओगे, PAB में आते हो, इस ट्रायंगल में आओगे, तो PAB में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर क्या है, PB, आधार क्या है, AB। अब थ्योरी पढ़ोगे तो समय लगेगा, है कि नहीं, प्रूफ चाहोगे तो सभी में समय लगता है। तो tan थीटा को क्या बोल देंगे हम लोग, M। अब चलिए PB कैसे निकालोगे, देखो ध्यान दो, PB तो पता है नहीं, लेकिन PQ माइनस BQ तो लिख सकते हैं। तो PB के जगह पर हम लोग PQ माइनस BQ लिख देंगे, है नहीं। AB की जगह पर हम लोग MQ तो लिख सकते हैं, यहां MQ लिख दिए। PQ का वैल्यू देखो, P का y कोऑर्डिनेट y है ना, तो यानी PQ का वैल्यू y है, लेकिन BQ तो पता नहीं है। BQ किसके इक्वल होगा, AM के, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना जी, तो ये AM के इक्वल होगा, तो PQ माइनस AM लिख सकते हैं। अब आइए MQ कैसे निकालोगे, ये MQ है, तो ये OQ माइनस OM लिख सकते हैं, OQ माइनस OM, है नहीं। अब आओ सभी का वैल्यू बोलो, PQ का वैल्यू क्या है, y, AM का वैल्यू, A का y कोऑर्डिनेट ही ना AM कहलाएगा, तो y1, OQ, P का x कोऑर्डिनेट ही ना ये है, यानी x,
ओ एम, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, प्रूफ हो गया। तो हर इक्वेशन को प्रूफ करेंगे तो तुम्हारा समय लगेगा, है कि नहीं। तो एक हम क्या पढ़े, दो कंडीशन क्या था, अगर यदि स्लोप दे दे, अब पॉइंट दे दे, हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी, एनसी देखो किसी के पास न्यू हो रहता है, किसी के पास ओल्ड रहता है। न्यू में क्या है 9.2, अब बतलाइए ओल्ड में कौन सा है, क्या 10.2, अपना ये पता लगाते रहो। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, passes through -4 3 and slope b 1/3। क्या हिंदी में क्या होगा, है नहीं, -4 3 से गुजरने वाली रेखा। अब बोलो कैसे बनाओगे, सिंपल है या नहीं। जो पॉइंट दिया, हम यहां दिए थे एक का वैल्यू माने थे हम लोग x1 y1, वहां क्या दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है -4 3। कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्लोप हम लोग थ्योरी में माने थे m, और वहां m का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/3। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस, यही ना y1 है, यही ना x1 है, तो y1 के जगह क्या लिख दोगे 3, स्लोप के जगह क्या लिख दोगे 1/3, x माइनस x1 के जगह क्या लिख दोगे, देखो -4 माइनस माइनस +4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3y माइनस 9, समझ रहे हो कि नहीं, x +4 सभी को एक जगह लिख दो, इसी को इधर भेजोगे तो x माइनस 3y, -9 इधर आएगा तो +9, अब +4 यानी हो जाएगा 13 बराबर 0, हुआ या नहीं। अब और सेकंड में क्या होगा, वो जो वेरिएबल पॉइंट होगा उसको बोलेंगे क्या कि दो फिक्स्ड पॉइंट दे देंगे। अब बोलेंगे आप इस प्रकार से चलिए ताकि दो फिक्स्ड पॉइंट से गुजरिए। इस टॉपिक का नाम क्या होगा, 2 पॉइंट्स फॉर्म। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ए, x1 y1 एंड b x2 y2। फिर थ्योरी प्रूफ करवाओगे, टाइम लगेगा, डायरेक्ट याद करो, हिंदी में लिख देते हैं। माना कि सरल रेखा a x1 y1 तथा b x2 y2 से गुजरती है। इक्वेशन क्या होगा, याद रखना, जिस दो पॉइंट से गुजरती है ना, जैसे फिगर ऐसा होगा, ए का कोऑर्डिनेट दिया, बी का कोऑर्डिनेट दिया, तो इक्वेशन क्या होगा, इसको रटो। कैसे रटोगे, y माइनस, तुम पर डिपेंड करता है, तुम पहले इस पॉइंट को लो या इस पॉइंट को लो, इस समय कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम मान लो लेते हैं y1, तो y माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है कि नहीं, फिर फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये y हो गया। अब x वाला लिखो, x माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, अगर यहां फर्स्ट पॉइंट इसको ले चुके हो तो x के लिए भी यही लेंगे। अब बाय फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये तरीका। जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो तुमको दे, और एग्जाम्पल कोई भी ट्रायंगल दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट 2 3, इसका कोऑर्डिनेट मान लो 0 0 -1, इसका कोऑर्डिनेट मान लो ये 4 5, सपोज करो हम ले लिए। अब बोलेगा ए बी का इक्वेशन निकाल, तो ए और बी ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकाल लोगे, तो दो पॉइंट दिया हुआ है ना, तुम पर डिपेंड करता है, x1 y1 इसको लेते हो
तो x2 y2 ये हो जाएगा। अगर x1 y1 इसको लेते हो तो x2 y2 ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y माइनस y1, हम इसको ले लिए हैं, फिर y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 x1 माइनस x2, y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 3 4, x माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हैं यहाँ, वैसे करना नहीं चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 2x माइनस 4 वाई माइनस 3 सभी को इधर लाओगे 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं? अब ये थ्योरी प्रूफ करना होता तो वही अब फिगर बना करके हम लोग थीटा मानते और उसको स्लोप पॉइंट फॉर्म पर ला करके हम प्रूफ कर देते। कुछ ये राइटर जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं, y माइनस y1, ये ऊपर भेज दो, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 और x माइनस x1। कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये जो मेरा अपना तरीका है, कोई भी क्वेश्चन आराम से तुम जो समझाए हैं वैसे बना सकते हो। अब बोलो, तुमसे पूछेगा AC का इक्वेशन निकालिए तो x1 y1 x2 y2 करके बना लोगे या नहीं? BC का इक्वेशन मालूम कर लोगे कि नहीं? तो ये हुआ सेकंड 2.4। उतारो, पलकी के साग खा के रहो, जीवन भर पलकी का साग खाओ, सरल का गोभी खाओ, है नहीं? बड़ा देह हो जाएगा मजबूत। अब तीसरा है, तीसरा में क्या बोलेगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप दे देगा और वाई में इंटरसेप्ट देगा। मतलब क्या हुआ? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये लाइन ऐसे चला ना, चला तो ये वाई एक्सिस को यहीं कहीं कट किया, ओरिजिन से इसका जो लेंथ होता है इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, इसका जो डिस्टेंस होगा। और एक्स एक्सिस में जो लेगा दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। अभी हम क्या बोले? इस लाइन का स्लोप दे देंगे। स्लोप देने का मतलब इंक्लिनेशन भी कभी कभी दे देगा, गौर करना। बोलेगा आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 30। कभी कभी स्लोप डायरेक्ट ना दे करके इंक्लिनेशन डिग्री दे देगा, तो tan लगा दो, वही स्लोप हो गया। स्लोप दे देगा और y में इंटरसेप्ट क्या लिया वो दे देगा, तो बोलेगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो टॉपिक क्या हुआ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट की हिंदी अंतःखंड होता है। अंतःखंड, अंदर में ही ना खंड है, इसलिए इसको बोला अंतःखंड, इंटरसेप्ट। तो देखो, मान लेते हैं जिस लाइन का स्लोप दिया है उसका स्लोप m है। लेट स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बराबर m, रेखा की ढाल बराबर m, और y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बराबर c, y अंतःखंड। फिर इसको अगर प्रूफ करना होगा, यही मान लो c है और यही मान लो थीटा है, तो स्लोप m बराबर हो गया tan थीटा। अब याद करो, ये पॉइंट y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट जो y इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा। अब ये किस पर चला गया? पहले वाले पर, स्लोप पॉइंट फॉर्म गया ना, और उससे प्रूफ कर दोगे y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1, तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं? यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये याद रखना है। मतलब y इक्वल टू जो स्लोप दिया वो और y में जितना इंटरसेप्ट लिया वो, इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगा।
तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे इक्वेशन, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल मान लो लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, स्लोप नहीं दिए, एंगल दे दिए, 60 डिग्री का झुकाव है, एंड y इंटरसेप्ट इज -4। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो 60 डिग्री से झुका है तथा y अंतःखंड -4 है। आंसर कैसे तैयार करोगे? थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 60। tan 60 क्या होता है? √3। m के जगह पर आ गया √3। c का वैल्यू क्या है? -4। इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू स्लोप यानी √3 इंटू एक्स प्लस c के जगह लिखोगे -4। इसको उधर भी भेज करके सजा दे सकते हो, √3x - y - 4 इक्वल टू 0। बन गया कि नहीं? तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक लास्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए समय लगता है, समय दोगे नहीं तो समझोगे कहां से? बड़ा हो गया है कि नहीं? अब चलो यहां देखो, अब लास्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी एक्स में भी इंटरसेप्ट दे देगा और वाई में भी इंटरसेप्ट देगा, स्लोप वगैरह नहीं देगा। वो लास्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। दो अंतःखंड वाला पॉइंट दिया है। मान लेते हैं लेट एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी। एक्स में अंतःखंड ए, वाई में अंतःखंड बी। फिगर देखो ऐसे चलेगा, ये लाइन ऐसे है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन। मान लो यहाँ पॉइंट ए है। अब बतलाओ एक्स का कोऑर्डिनेट ए है और एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? b। अब बोलो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन तैयार होने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या होगा? सो देखो, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये याद रखना। प्रूफ करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म से सेटिंग करो, अपने आप इतना आ जाएगा। जैसे मान लो बोलेगा आप इक्वेशन निकालिए जो लाइन 2 इंटरसेप्ट लेता है नहीं, x में 2 इंटरसेप्ट लेता है और y में उसका दुगुना लेता है, तो क्या हो जाएगा? 4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इसको एलसीएम लोगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हो गया। अब बात आती है इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाना, उसको हम बनावेंगे, तुम समझना या हम समझेंगे तुम बनाना।